नमस्कार दोस्तों। अभी देख लीजिए मेरे पास ये डाटा है और इस डाटा को मुझे है ना फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर आप तो जानते हैं कि फ़िल्टर लगा लीजिएगा, उससे भी फ़िल्टर कर लीजिएगा, लेकिन आज हम जो फ़िल्टर करेंगे ये फार्मूला के द्वारा भी करेंगे और वो आप है ना जैसे नॉर्मली पहले फ़िल्टर लगाते थे उसके भी माध्यम से करेंगे। और अभी है ना फार्मूला का यूज़ करके हम देखेंगे कि इसमें फ़िल्टर का कैसे यूज़ करके है ना डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ये सॉर्ट का है ना जो अभी देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो यहाँ पर प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है और उस एक्चुअल प्रोडक्शन में से मुझे क्या करना है 560 जिसका भी आया है ना उसको मुझे यहाँ पर सॉर्ट करना है। उसके बाद आगे देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 560 से ऊपर, 560 के नीचे जो भी प्रोडक्ट है डिपार्टमेंट वाइज, मतलब जो प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है उसके वाइज मुझे छांटना है। और यहाँ पर बिटवीन दिया हुआ है 560 से लेकर 900 के बीच में, यहाँ पर भी डाटा को मुझे छांटना है, मतलब इसमें सॉर्टिंग करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम फ़िल्टर के यूज़ करके डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं या फार्मूला का यूज़ करके डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लीजिए यहाँ पर पहले आपको डाटा को देखना पड़ेगा कि डाटा इसमें किस प्रकार का है। तो यहाँ पर लीजिए एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया हुआ है और यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है। ये एक्चुअल प्रोडक्शन जो है जो एक्चुअल में प्राप्त किया है। अब मुझे इसमें से क्या करना है कि डाटा को सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब मुझे डिसेंडिंग में देखना है और एसेंडिंग में भी देखना है। डिसेंडिंग क्या होता है और एसेंडिंग क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा, जब फार्मूला यूज़ करेंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही समझिए। जब देख लीजिए डाटा को मुझे क्या करना है सॉर्ट करना है। जो 560 से नीचे आया है यहाँ पर दिया हुआ है लेस देन 560 डिपार्टमेंट एंड क्वांटिटी, मतलब इसमें जो 560 से जो नीचे आया है उसका मुझे यहाँ पर क्या करना है, उसको छांटना है, मतलब उसको है ना सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर जो जहाँ पर आपको ना फार्मूला यूज़ करना हो तो वहाँ पर सिंपली क्लिक करिए और इक्वल का साइन लगाइए। जैसे इक्वल का साइन लगा दीजिएगा तो आप फ़िल्टर फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। मैं भी फ़िल्टर फार्मूला का यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ पर सिंपली लिखिए FILTER फ़िल्टर लिखिएगा। देखिए यहाँ पर फ़िल्टर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ चुका है। आप जैसे कीबोर्ड में TAB बटन को दबाइएगा, टैब बटन को, तो वैसे यहाँ पर ये फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो इस पर भी डबल क्लिक करिएगा फिर भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर टैब बटन को दबाता हूँ। देख लीजिए टैब बटन पर क्लिक किया, ये मेरा यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई हो गया। अब मुझे फ़िल्टर किस में लगाना, मतलब मुझे जो 560 जो है ये 560 कहाँ पर है। 560 तो मुझे इसमें है, ये प्रोडक्शन वाले में इसमें है, लेकिन मुझे प्रोडक्शन इसमें से है ना छांटना नहीं है ना। मुझे पूरा क्या करना, पूरा ओवरऑल इसमें से क्या करना है। मुझे देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर डिपार्टमेंट एंड क्वांटिटी दोनों दिया हुआ है। मुझे क्या करना है, इसमें से डिपार्टमेंट भी निकालना है और क्वांटिटी भी निकालना है, मतलब हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। इसलिए मुझे है ना दोनों को सेलेक्ट करना होगा। दोनों को सेलेक्ट करने के लिए अगर जितना भी आपके पास रो है, कॉलम है, जितना भी डाटा है उन सारे डाटा को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो उसमें से आसानी से आप छांट लीजिएगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पूरा डाटा को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। या आप सिंपली यहाँ ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए और कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखिए। कंट्रोल शिफ्ट को दबाने के बाद है ना कीबोर्ड में लेफ्ट एरो बटन को दबा के रखिए और राइट डाउन बटन को दबाइए या डाउन बटन को दबा दीजिएगा। फिर ये ऑटोमेटिक सारा रो और कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर टोटल 3001 डाटा है मेरे पास। तो एक एक करके सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बताया। और कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस दबाइएगा तो वापस आप जहाँ पर फार्मूला अप्लाई किए थे वहाँ पर आ जाइएगा। देख लीजिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। ये है ना पूरा डाटा मैं सेलेक्ट किया हूँ, जिसमें से मुझे है ना सॉर्टिंग करना है। लेस देन मतलब 560 से जो नीचे है उसको मुझे यहाँ पर सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर देख लीजिए पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे कोमा लगाना है। एक कोमा लगाने के बाद अब इसमें से क्या करना है, आपको क्वांटिटी निकालना है ना। वो क्वांटिटी जो आप है ना इसमें से छांटना चाहते हैं, मतलब 560 से जो नीचे होगा उसको छांटना चाहते हैं। तो अब इस क्वांटिटी इस वाले में एक्चुअल प्रोडक्शन इसमें क्वांटिटी मेरा है। अब मुझे क्या करना है, इसको है ना सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करिए, सिंपली इस पर क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखिए और कीबोर्ड में है ना डाउन एरो को दबा के रखिए। डाउन एरो दबा दीजिए, पूरा डाटा ये सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस को दबा दीजिए। वापस जहाँ पर फार्मूला आपने लगाया वहाँ पर आ जाइएगा। देख लीजिए आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 560 जो नीचे है, 560 के जो नीचे है जो भी डाटा है उन सारे डाटा को मुझे यहाँ पर क्या करना है, विजुअली दिखाना है, मतलब यहाँ पर आउटपुट उसको लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेस देन यहाँ पर डालता हूँ। लेस देन इक्वल नहीं, लेस देन यहाँ पर देख लीजिए लेस देन का ये सिंबल होता है, ये आप देख लीजिए लेस देन मैं लगा दिया। और मुझे कितना चाहिए, 560 से नीचे चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 560 लिख दिया। अब 560 लिखने के बाद सिंपल आप है ना इंटर हिट करिएगा, फिर भी ये फार्मूला आपका अप्लाई कर जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का है ना ये सवाल होता है कि आप पूरा फार्मूला को लगाते लेकिन ब्रैकेट उसका क्लोज नहीं करते, फिर भी ये कैसे हो जाता है। तो दोस्त ये एक्सेल है, एक्सेल में है ना आप ब्रैकेट क्लोज करो या नहीं करो, लास्ट में है ना ऑटोमेटिक एक्सेल इतना समझदार है कि ले लेता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंटर हिट करता हूँ और देख लीजिए यहाँ पर मेरा ये डाटा बनकर आ चुका है।
जो उसमें से देख लीजिए मेरा ये क्या आ चुका है, डिपार्टमेंट, इसका नाम आ चुका है, लेकिन इसमें है ना गलत आ चुका है, डिपार्टमेंट मैं यहाँ लिख दिया था, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट का है मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ये नाम है आ गया। और यहाँ पर देख लीजिए लेस देन 50-560 से नाम, और यहाँ पर डिपार्टमेंट आ चुका है, जिस भी डिपार्टमेंट में कितना क्वांटिटी कम आया है उसका ये आ चुका है, देख लीजिए यहाँ पर क्वांटिटी आ चुका है। और यहाँ पर उस डिपार्टमेंट में 560 से जो मैं नीचे फिल्टर किया था उसमें से देख लीजिए 559 आया, 558 आया, 558 आया, मतलब टोटल 3 डाटा ही उसमें था विजुअली देखने वाला, जिसमें हम फार्मूला को अप्लाई किए थे।